नमस्कार दोस्तों। क्लास नाइन्थ मंथली एग्ज़ाम मई 2024 के आज हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप लोग की बहुत डिमांड के अनुरूप ही आज हमने सोचा कि चलो आज वीडियो बना के बच्चों के लिए कुछ मदद हो जाए। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक सही। 30 में से आप लोगों को 25 का ही सॉल्व करना है। बहुत से बच्चे ज़्यादातर गलती यही करते हैं कि 30 का है तो 30 का जवाब देना है। दरअसल यह ठीक भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन है, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे ज़्यादा आप लोग का, क्योंकि समय बहुत कीमती है। नंबर फर्स्ट है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। कहने का अर्थ है वर्ण में आ गए हम लोग, तो वर्ण के जो भेद हैं, वर्ण किसे कहते हैं, इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास में बता दिए हैं हम लोग को। यदि हमारा फुल क्लास देखना हो तो मेरा यूट्यूब चैनल में आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं, जो कि मेरा कौड़ी विद्या निकेतन के यूट्यूब चैनल के नाम से है। आप फेसबुक में भी देख सकते हैं, और नए नए शुरुआत की है। तो देर न करते हुए चालू करेंगे हम पहला क्वेश्चन। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? इसका मतलब यही हुआ कि स्वर को तो अपना ही किसी का ज़रूरत है नहीं। स्वर एवं व्यंजन, एक तो होता है प्लुत स्वर, प्लुत का हम जिक्र भी नहीं करेंगे अभी। तो स्वर अपना खुद से या खुद के उच्चारण से बनता है स्वर, अ आ हर्षेय दीर्घ। और नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सही होगा, जो नंबर बी ऑप्शन सही होगा। हम लोग को ये देखा जाएगा कि नंबर बी आपका सही है पहला का। आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। अब आप लोग जानते हैं हर स्वर मतलब जिसमें उच्चारण की मात्रा या जिसमें हमें कम ताकत लगे, जिसमें उच्चारण करने में हमें तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा प्रेशर ना देना पड़े, इसका हल्के में उच्चारण कर सकते हैं, उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। जिसमें अत्यधिक मात्रा लगती है उच्चारण करने में, उसे हम दीर्घ कर सकते हैं। और तो है नहीं, ई भी नहीं है, रे भी नहीं है। इसका मतलब सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन इसका भी बी जाएगा। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फ वर्ण का उच्चारण स्थान है। फ वर्ण कहाँ जाएगा? फ वर्ण का उच्चारण स्थान मांग रहा है यहाँ। एक बार माइनस कर देंगे इसको। ओष्ठ, दंत, मूर्धा और तालु। तो प फ जितना भी है प वर्ग का उच्चारण हम ओष्ठ से ही करते हैं। उसका जो सूत्र है वो भी हमने बता दिया है। प का जो सूत्र है वह उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होगा। इसलिए 3 का जो आंसर सही नंबर जाएगा वो ओष्ठ जाएगा। अब नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। पहला नंबर सोनिध है, दूसरा है हितैषी, नंबर सी है हितैक्षु, तीसरा चौथा नंबर है श्रृंगार। तो इसमें देखेंगे हितैषी ये भी सही है, श्रृंगार ये भी सही है, हित जो इक्षु मतलब हितैक्षु ये भी सही है, सोनित मेरे ख्याल से ये सही ऑप्शन एकदम 100% सही है। और सोनित नहीं होता, ये शोभित होता है, इसलिए नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है? इसको अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव मार्क भी बोलते हैं। यानी प्रश्नवाचक जितना भी चिन्ह है, चिन्हों का या हिंदी व्याकरण में
चिन्हों का जो प्रयोग है वो हमने करा दिया आपको, जिसे हम योजक चिन्ह कह देते हैं, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय, व्यतिपूतक, संयोजक। और अभी हम कहेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव मार्क। और क्वेश्चन नंबर 5 का जाएगा सही आंसर डी, डी। और आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में, रक्षाबंधन के संज्ञा का उदाहरण है। अब देखिए रक्षाबंधन हम लोग का एक हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इसमें बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, रक्षा के लिए और दीर्घायु के लिए अपने भाइयों की कलाई में रक्षा राखी बांधते हैं और उसके लंबी आयु का दुआ मांगते हैं, जिससे आप समाज में बहन बेटियां सुरक्षित रह सकें। और वीर जवान जो है वो भी देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो बहुत से बहनें हमारे वीर जवानों के कलाइयों में हाथ राखी बांधते हैं। तो रक्षाबंधन एक क्या है, संज्ञा क्या है, उदाहरण बताइए। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। इसमें देखना कि समूहवाचक तो होगा नहीं, द्रव्यवाचक, द्रव्य का कोई जिक्र है ही नहीं। अब लग रहा है 2 का ऑप्शन बचा, एक भाववाचक एक व्यक्तिवाचक। तो भाव जिससे प्रकट हो, जैसे हंसना, रोना, टहलना, घूमना, चमकना, ये जितना भी है ये भाववाचक में आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब यही हुआ कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे, सांस शब्द किस लिंग का उदाहरण है। हमने हिंदी में लिंग भी पढ़ा है, वचन भी पढ़े हैं। सांस शब्द लिंग का अर्थ है जिससे किसी जाति का बोध हो, मतलब वो पुरुष जाति का या महिला जाति का जिससे बोध स्पष्ट हो, उसे हम कहेंगे लिंग, जेंडर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। सांस शब्द किस लिंग का उदाहरण है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई। उभयलिंग का तो है ही नहीं है, अब मतलब है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि सांझ हो गया या हो गया। तो ज़्यादातर हम देखेंगे कि सांझ शब्द है, सांझ हो गई, मतलब यह स्पष्ट कर रहा है कि सांझ स्त्रीलिंग शब्द। अब नंबर चलेंगे क्वेश्चन 8 की ओर, आम्र किस शब्द रूप का उदाहरण है। तो देखेंगे हम लोग करेंगे 30 क्वेश्चन। आम्र, आम्र का अर्थ है आम। आम एक तत्सम तद्भव दिए शब्द विजय शब्द। तो हम आम्र जो है संयुक्त शब्द है और तत्सम शब्द हम किसे कहते हैं, जिससे संस्कृत का जो है वो मूल शब्द है और वो हमारे हिंदी में प्रचलित है। संस्कृत के मूल स्वर है जो हिंदी में प्रयोग होते हैं और उसके ज़्यादातर जो शब्द हैं वो अर्ध, मतलब क्या बोलते हैं, आधा और संयुक्ताक्षर है। तो आम्र में भी संयुक्ताक्षर है, र और म का भी उच्चारण है इसमें एक साथ, इसलिए आम्र एक आम्र का जो अगर यदि बनाने बोलेंगे तद्भव, तो आम्र का अर्थ है आम और आम हो जाएगा तद्भव। इसका अर्थ यही हुआ कि आम्र शब्द तत्सम शब्द है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे, निबंध किस उपसर्ग का उदाहरण है। तो हमने उपसर्ग बताया था कि उपसर्ग टोटल हमारे 22 है और वह अव्यय शब्द है। और निबंध शब्द का जो है उपसर्ग हम लोग पहले और प्रत्यय बाद में। निबंध जो है नी शब्द से बना है, नी दूरदर्श, इसका जो उदाहरण है वो भी बता देंगे आपको कैसे याद करना है इसको। तो नंबर 9 का ये नंबर ऑप्शन सही है। अब आ जाएंगे हम लोग नंबर 10 की ओर, वधू शब्द का बहुवचन रूप निम्न में से कौन है। वधू, वधू क्या होते हैं, वधुएँ। वधू मतलब होता है पुथु, वधू मतलब होता है कन्या। वर मतलब होता है दूल्हा और वधू मतलब दुल्हन, है ना। तो आज हम क्या करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में
वर का वधुओ नहीं होगा, वधुओ नहीं होगा, दोनों में से हो सकता है। तो व ध्वर्सु होकर वधुओं, व ध्वद्रुव होकर वधुओं नहीं होगा, वधुओं तो दूसरा हो जाएगा। इसलिए 10 का ऑप्शन सही होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, भूख श्याम भूख से बेचैन है, यह किस कारक का? तो कर्ता ने कर्म को करण से, इसका नंबर यही होगा 11 का आंसर नंबर बी सही। अब मोहन आया था तो चला गया वो, इसका मतलब वो भूत हो गया, मतलब वर्तमान में जो चल रहा है, टेंस का जो है क्रिया, टेंस के काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। मोहन आया था, अभी तो है नहीं तो वर्तमान होगा नहीं, भविष्य। तो मोहन आया था, 12 नंबर का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर। अब है क्या आगे, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, नायिका, नायका, नायिका, हर्षिक, नायिका। इसका आंसर नंबर 13 का आंसर सी होगा सही। सी इसलिए सही होगा कि नो आकर यो हर्षिक को आकर ये सही उच्चारण है, नायका नायिका। अब आ जाते हैं 14 नंबर, ध का उच्चारण स्थान। देखिए एक बार पहले भी उच्चारण स्थान पूरा पूछा था, जो हमने क्लास में पूरा कर दिया था, और फिर आ गया है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान को बच्चों बढ़िया से पढ़ेंगे। अकु एच स्नांग ताल जो है उसका जो फॉर्मूला हिंदी में भी पूछे, तो ध तो थ द ध, मतलब तो का उच्चारण दांत से होता है, तो ताकर तो दांत है ना, तो दंत, तो थ द ध न, इसका मतलब 14 का ऑप्शन नंबर दंत सही होगा। अब आ जाएंगे 12 की ओर, डाल पर चिड़िया गाती है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो डाल पर चिड़िया गाती है, यह संप्रदान विभक्ति कारक का उदाहरण है। तो सॉरी इसमें अधिकरण होगा, अधिकरण में पर इसका जो फॉर्मूला है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, जो अलगाव के लिए होता है संबंध कार्य की गारे, और अधिकरण होता है में या पर, संबोधन लास्ट में होता है ही अरे अजी। तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सही है बी नंबर अधिक। अब आ जाते हैं हम लोग किताब, मतलब व्याकरण का जो चैप्टर था वो हो गया। अब हमारे जो अपना हिंदी किताब है उससे सवाल हैं, और वो पहला सवाल है, मानव शीर्षक पाठ की विधा क्या है? विधा है क्या है? कविता है, आत्मकथा है, कहानी है, एकांकी। तो विधा का अर्थ यही हुआ कि टाइप, प्रकार। हाँ, एक प्रकार क्या होता है कि किस टाइप के हैं, किस प्रकार के हैं, किस नेचर के हैं। तो विधा का अर्थ यही हुआ कि मानव बनो कविता है, अथवा कहानी है, या एकांकी है, जीवनी है। तो मानव बनो जो शीर्षक है वो पहला चैप्टर का पहला कविता है, और हमारा ऑप्शन जाएगा 16 का एक ही हो। अब आ जाते हैं मानव बनो शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? मानव बनो पाठ के जो रचनाकार है वो शिव मंगल सिंह सुमन है। कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। और वो उसने बहुत ऐसे कविता भी लिखे और ऐसे एकांकी भी लिखे हैं, और मानव बनो जो लिखे हैं उसके रचनाकार है शिव मंगल सिंह सुमन। सुमन का अर्थ है पुष्प या फूल। तो 17 का ऑप्शन नंबर जाएगा सी। आवाज़ 18 नंबर में, दानी पेड़ शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो विधा हमने बताया कि टाइप क्या है उसका, जीवनी है, कहानी है, व्यंग कथा है, या कविता है। तो दानी पेड़ कहानी है, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, दानी पेड़ नामक पाठ के रचनाकार है। नंबर 1 सेल सिल्वरस्टाइन, 2 शंकर, सी विष्णु प्रभाकर, और डी सुदर्शन।
तो दानी पेड़ नामक जो पाठ के रचनाकार है वो नंबर 1 आपका हो जाएगा सिल्वर स्टैंड। अब आ जाते हैं हम लोग पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं एकदम बिल्कुल शिव मंगल सिंह सुमन होगा, रामधारी सिंह दिनकर होगा, महाकलाम चतुर्वेदी होगा या सुदर्शन राइट है सुदर्शन। तो हमने पढ़ा है पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सी। पुष्प मतलब होता है फूल, फूल का अर्थ है सुमन, सुमन का अर्थ है फूल। अब उसका जो इच्छाएँ हैं धीरे धीरे से आती है। 21 नंबर क्वेश्चन है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक पाठ की विधा क्या है? विधा मतलब टाइप क्या है, प्रकार क्या है? तो पुष्प की अभिलाषा एक कविता है। पुष्प की अभिलाषा क्या है? कविता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। नचिकेता शीर्षक पाठ की विधा है। नचिकेता क्या है? कविता है, कहानी, स्मरण, संस्मरण और एकांकित। तो 22 नंबर का जो ऑप्शन होगा वह बी नंबर सही होगा कि नचिकेता एक कहानी है। जो फिर आगे आएगा वो भी बता देंगे कहाँ से लिया गया है। अब आ जाइए 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन शीर्षक पाठ कंठोपनिषद से लिया गया है? यही बात की हम जिक्र कर रहे थे कि कंठोपनिषद से लिया जाने वाला वो जो कहानी है वो है नचिकेता। वो कहाँ से है? नचिकेता, सॉरी इसको नचिकेता ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ले क्या है, कहाँ दिया है वो? नचिकेता में। अब दे रहा है अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो हमने बताया कि मानव बनो मानव जरा। अब यह हाथ फैलाओ नहीं, किसी के आगे ज़्यादा गिड़गिड़ाना भी उतना ठीक नहीं है। वक्त खूब मुसीबत से मुसीबत आन पड़े तब किसी के आगे लोगों को हाथ फैलाना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि अब अश्रु दिखलाओ नहीं जो है ये पंक्ति है, उपयुक्त पंक्ति यह मानव बनो शीर्षक पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? 24 का ऑप्शन नंबर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। नचिकेता कैसा बालक था? नचिकेता कैसा बालक था? नचिकेता कौन था? सारा कुछ बताए हैं। फिर यदि आप लोग को चाहिए कि नहीं सर इसके बारे में हमको विशेष रूप से फुल कहानी को एनालिसिस कर दीजिए, खंडन कर दिए, तो हम नचिकेता को फिर से आपको लेकिन कमेंट्स करना होगा। दोस्तों, बच्चों, भाइयों, जो भी यह वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कृपया मेरे इस चैनल पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा लोगों को भेज भी दीजिएगा ताकि उसका भी कुछ तैयारी हो जाए। नचिकेता कैसा बालक था? तो नचिकेता पितृभक्त, आलसी, कायर और मातृभक्त। अब देखिए यहाँ फंसा रहे आपको, भक्त भक्त दोनों जगह है, लेकिन पितृ है या मातृ है। लेकिन हमने पढ़ाया था कि नचिकेता जो है इसमें एक बार भी माँ का जिक्र नहीं किया गया है। तो आलसी तो था नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा। कायर तो था नहीं। मातृभक्ति मतलब माताओं की सेवा करना, माताओं की बात रखना। पितृ जो भक्ति बराबर पितृभक्ति। तो पितृ का अर्थ है पिता, भक्ति का अर्थ है उसका आज्ञा पालन करना, उसकी सेवा करना। तो पितृभक्त बालक था। कैसा था नचिकेता? पितृभक्त बालक था। कौन? उसका पिता का नाम क्या थे? तो महर्षि व्यासर्वा था। क्या था? महर्षि व्यासर्वा था। अब है क्या 26 नंबर। मनोहार शब्द का अर्थ है, मनोहार मतलब क्या है? मानना, हाँ, तो अवहेलना करना, मानना, मनाना, सी उपहास करना, डी दिखावा। तो मनोहार शब्द का अर्थ है अवहेलना करना नहीं होगा, उपहास करना नहीं होगा, दिखावा करना नहीं होगा। मनोहार का अर्थ ये होगा यदि कोई व्यक्ति क्रोध में है, गुस्से में है, तो उसको मनाने के लिए जो शब्द प्रयोग कराया जाता है तो उसे हम मनोहार कहते हैं। उसको शांत करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मनोहार का अर्थ शुद्ध हुआ मनाना। मनोहार का शुद्ध अर्थ हुआ मनाना था। 26 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जाएगा।
तो दोस्तों अब आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। चाह शब्द का अर्थ है चाह। चाह मतलब इच्छा होता है, चाह मतलब अभिलाषा होता है। चाह का अर्थ होता है इच्छाएं व्यक्त करना। तो सिद्ध कर तो होगा नहीं, मृत शरीर मतलब होगा नहीं, डेड बॉडी जिसे कहते हैं। और उसके बाद नाज न करे ये भी होगा नहीं। चाह मतलब उसका एकदम सीधा फटाफट अर्थ लेंगे हम लोग। चाह का अर्थ है इच्छा, चाह का अर्थ क्या हो गया, इच्छा हो गया। हाँ 27 का ऑप्शन जाएगा बी। अब आ जाइए पेड़, 28 नंबर क्वेश्चन। पेड़ किसको बहुत प्यार करता था, एकदम सीधे सवाल है, बिल्कुल सरल। पेड़ किसको प्यार करता था, एक छोटे लड़के को, एक छोटे हिरन को, एक छोटे तोता को, एक छोटे कौवा। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा हम नहीं भटकेंगे। पेड़ से अर्थ है यही हुआ, ये दानी पेड़ का जो लड़का था वो उसके पेड़ के आसपास टहलते थे, पेड़ से बहुत प्यार करते थे, पेड़ से लिपट के रहते थे। जब वो थक जाता तो छाँव में वो आराम करते थे। अतः 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो। अब 2 क्वेश्चन बच गया हम लोगों का। अब 29 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सुरबाला के गहनों में नहीं गूंथना चाहता है। तो हमने पहले बता दिया कि माखनलाल चतुर्वेदी रचित पुष्प की अभिलाषा। इसमें पुष्प मतलब फूल की जो इच्छा है वो बतलाने का कोशिश किए हैं कि हमको क्या करना है या क्या चाहते हैं हम, हमको ऐसा मेरा इच्छा है। तो वह सुरबाला मतलब यही हुआ, सुरबाला का अर्थ देव कन्या। तो उसके गहनों में क्या गूंथना नहीं चाहती है, कौन तो नहीं गूंथना चाहता है कौन, सोना तो नहीं, चांदी नहीं, मोती नहीं, और कौन होगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा आपका पुष्प हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका पुष्प। 29 का डी। सर्वमेघ यज्ञ की करने की इच्छा किसको हुई। उन्होंने बताया कि इसका जो सेकेंड नंबर चैप्टर है वो नचिकेता है। उसमें जो नचिकेता नाम है उसके पिताजी का नाम है मुनि वासुदेवा, जो सर्वमेघ यज्ञ करने की इच्छा जताता है। इस सर्वमेघ यज्ञ का अर्थ है कि अपने जब यज्ञ की समाप्ति के उपरांत अपना सब कुछ दान कर देना है। तो 30 नंबर ऑप्शन का जो है किसको है, नचिकेता तो उसका बेटा था, यमराज को था नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि नंबर 30 का जो ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है। तो नंबर 30 का बी नंबर। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद बच्चों। हम लोगों को यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। या मेरा थोड़ा सा भी गला बैठा हुआ है, आवाज़ बहुत मोटा हो गया है, तबीयत भी ठीक नहीं है उतना, इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेरा साउंड लेके उतना ये नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए मेरा गला उतना ही है तो हम क्या करेंगे। इसलिए यदि आप लोग को अच्छा लगे तो हमको कोई सुझाव ज़रूर दीजिएगा ताकि हम और आगे वीडियो को बना सकें। नहीं तो हमको यदि साथ नहीं दीजिएगा तो आप हमको नहीं बनाएंगे। अब जब अच्छा ही नहीं लगेगा आप लोग को तो काहे बनाएंगे। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि हमारा एक छोटा सा मोबाइल है, उसी से हम PDF में आपको सॉल्यूशन कर देंगे। यदि जो भी सवाल है आप लोगों का एक बार ज़रूर कीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा ना, हम आपको फ़ोन नंबर दे देंगे, उसी में व्हाट्सएप कीजिएगा आप, या हम कर देंगे आपको व्हाट्सएप। जो भी सवाल है हमसे डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस टाइम नहीं कीजिएगा, आप ऑफिस विदाउट समय में कीजिएगा, हम आपसे एकदम बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम आप लोगों का सभी का। और मेरे इस चैनल छोटे से चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद।